वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आप अब अभी ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बात पंजाब के राज्यसभा से जो आए थे राज्यसभा के लिए, 10 में से 7 वे कहीं पाला बदल करके और जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में, ये मानते हुए कि आप भ्रष्टाचार, आप एकाधिकार, आप लोकतांत्रिक परंपराओं से परे यह एक पारिवारिक पार्टी अरविंद केजरीवाल की बन गई है, ऐसा लगते हुए इसको वे लोग निकल करके आ गए। इसमें जो चड्ढा जी ने खास भूमिका निभाई, राघव चड्ढा, और राघव चड्ढा ने फिर इस तरीके से काम किया कि न रोते बन रहा न हंसते बन रहा है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, समझ नहीं आ रहा वो उनको कि वो करें तो क्या करें। और ठीक बात भी है, आप अति सर्वत्र वर्जयते, ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, यही आपके साथ हो रहा है। अब आप पंजाब में जड़ें ज़्यादा है, पहले हमें ये समझना होगा। आपकी जड़ें पंजाब में हैं। पंजाब की जड़ें जो राजनीतिक रूप से तो दिल्ली में हैं, लेकिन इनकी अंतर्गत भीतरी जड़ें कई कनाडा से जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहाँ कई सारे आतंकवादी भी कहते हैं बड़ा फंडिंग करते हैं, और उस फंड के दम पर ही किसान आंदोलन इन्होंने लंबा खींचा। वही फंड है जो एक इन्हें शक्ति देता है और ये यहाँ तक आया है। ये सारी चीज़ें मीडिया में भी है और सबके मुंह पर भी है। हम अभी बात कर रहे हैं कि वो तो 10 में से 7 चले गए और बताया जा रहा है कि बचे हुए 3 हैं, उन 3 में से 2 और जाने वाले हैं अभी, फिर एक मात्र रह जाएंगे वहाँ पर 10 में से राज्यसभा में। बहरहाल अब इधर आते हैं, ये जो लहर गई है, ये जो हवा गई है, ये महाराष्ट्र पहुँच गई। और महाराष्ट्र में जो यूबीटी है, शिवसेना, जो उद्धव की पार्टी है, उद्धव की शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे, यद्यपि बाला साहब का नाम डुबोने का ही काम किया इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी पिता अपना मरने के बाद ये तो नहीं कह सकता अपने बच्चे को कि मेरा नाम का प्रयोग मत कर। तो अभी ये यूबीटी के 9 लोकसभा सांसद है, यूबीटी के 9 लोकसभा सांसद है। अरविंद सावंत उनके लोकसभा में नेता है, फिर संजय देशमुख, नागेश अष्टिकर, संजय जाधव, राजाभाऊ वाजे, संजय पाटिल, भाऊ साहेब राजाराम वाकचोरे, अनिल देसाई और ओम प्रकाश राज निम्बालकर, ये 9 शिवसेना यूबीटी के लोकसभा में सांसद है। जो जानकारियां छन के आ रही है वो ये बता रही है कि खुद अरविंद सावंत जो नेता है, उनसे लेकर के और बाकी के सब, अर्थात पूरी की पूरी 9 के 9 सांसद टूट करके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और ये कार्य भी अतिशीघ्र होने वाला है, केवल अमित शाह जी की हरी झंडी का इंतजार है अब। और ये हवा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को भी लग चुकी है, और संजय राउत को तो न जाने कब की लग चुकी है। अभी संजय राउत ही यूबीटी के राज्यसभा में एकमात्र अभी सदस्य रह गए, सांसद, क्योंकि 2 अप्रैल को प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो गया, 2 अप्रैल 26 को, तो वो तो जा चुकी है। अब एकमात्र संजय राउत है और उनका कार्यकाल भी 4 जुलाई 2028 तक है। संजय राउत बताते कि खुद भी तैयार बैठे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आने के लिए। तो हवा बहुत तेजी से दिल्ली की बदल रही है, और पता नहीं अमित शाह के मन में क्या है। अब तो मुझे लगता है कि अमित शाह के मन में क्या है ये नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं चलता होगा। हालात तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी यूबीटी के 9 लोकसभा सांसद, उनके नेता अरविंद सावंत के साथ में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये जानकारी आ रही है। और शायद ये बहुत जल्दी होने वाला है। मेरी जानकारी इतनी पुख्ता है, आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हो रहा है, दिल्ली में तैयार बैठे हुए हैं।
वीडियो में बात एकदम अचंभित करने वाली लगी हो तो नीचे कमेंट भी दीजिएगा। आप खुद भी ऐसा ही मान के चल रहे थे ये होगा तो भी नीचे लिखिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा जो सा भी लगे कीजिएगा ज़रूर। भारत माता की जय।